कोंडागांव में जिला बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक डीएम नुपुर राशीपन्ना ने की बैठक की अध्यक्षता। बिलासपुर में तहसील कार्यालय परिसर में गंदगी का अंबार, महिला प्रशासन पर लगाया गया ताला। कोंडागांव में श्रमिकों के लिए विशेष शिविर का आयोजन, शिविर में 240 श्रमिकों का किया गया पंजीकरण। जगदलपुर में युक्त युक्तिकरण का दंश झेल रहा हाई स्कूल, खंड शिक्षा अधिकारी ने छुपाई पोस्टिंग। कोंडागांव में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन मैच में वीर गुंडाधुर की टीम ने हासिल की थी। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोंडागांव में मिशन वात्सल्य अंतर्गत शासन स्तर से गठित जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति स्पॉन्सरशिप फास्टर केयर अनुमोदन समिति की तिमाही बैठक कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना की अध्यक्षता में हुई, जहां कलेक्टर ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बालगृह को प्रदाय किया गया 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को अपग्रेड किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जो बच्चे फॉरेन ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्सपोजर के लिए जाने वाले हैं, उन बच्चों को पासपोर्ट बनवाने के निर्देश दिए। एसबीआई फाउंडेशन द्वारा प्राप्त मेडिकल मोबाइल यूनिट के चिन्हांकित 20 ग्राम पंचायतों के पात्र बालकों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित किया गया, इसलिए उनको चिन्हित किया गया। बता दें कि बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों, रिक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण समिति में लंबित प्रकरणों सहित विभागीय जानकारी को विस्तार से बताया गया। किशोर न्याय बोर्ड में लंबित 53, बाल कल्याण समिति में 2 लंबित प्रकरणों को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। आवाज कम आ रही है। जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति स्पॉन्सरशिप फास्टर केयर अनुमोदन समिति की तिमाही बैठक कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना की अध्यक्षता में की गई, जहां कलेक्टर ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बालगृह को प्रदाय किया गया 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को अपग्रेड किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जो बच्चे फॉरेन ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्सपोजर के लिए जाने वाले हैं, उन बच्चों को पासपोर्ट बनवाने के निर्देश दिए। एसबीआई फाउंडेशन द्वारा प्राप्त मेडिकल मोबाइल यूनिट के चिन्हांकित 20 ग्राम पंचायतों के पात्र बालकों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित किए जाने के लिए चिन्हांकित किए जाने के निर्देश दिए गए। बता दें, बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों, रिक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण समिति में लंबित प्रकरणों सहित विभागीय जानकारी को विस्तार से बताया। किशोर न्याय बोर्ड में लंबित 53, बाल कल्याण समिति में 2 लंबित प्रकरणों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। मस्तूरी तहसील कार्यालय परिसर इन दिनों गंदगी से बदहाल है। चारों ओर फैली गंदगी और दुर्गंध के कारण लोगों का परिसर में खड़ा होना मुश्किल हो गया है। खासकर महिला प्रसाधन पर ताला लगे होने से महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मस्तूरी तहसील कार्यालय परिसर में शौचालयों की सफाई कई महीनों से नहीं कराई गई। हालात है कि शौचालय के आसपास कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं और भयंकर दुर्गंध से वहां जाना दुर्भर हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों के अपने कार्यालय में शौचालय बने होने से उन्हें समस्या का एहसास नहीं होता। इसी कारण जनता और तहसील परिसर में बैठने वाले वकीलों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बढ़ती गंदगी और अव्यवस्था के खिलाफ 2 दिन पूर्व वकीलों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सफाई की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
आपको बता दें कि मस्तूरी तहसील कार्यालय परिसर इन दिनों गंदगी से बदहाल है। चारों ओर फैली गंदगी और दुर्गंध के कारण लोगों का परिसर में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। खासकर महिला प्रसाधन पर ताला लगे होने से महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मस्तूरी तहसील कार्यालय परिसर में शौचालयों की सफाई कई महीनों से नहीं की गई है। हालात ये है कि शौचालय के आसपास कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और भयंकर दुर्गंध वहां से आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने अपने कार्यालय में शौचालय बने होने से उन्हें समस्याओं का एहसास नहीं हो रहा। इसी कारण जनता और तहसील परिसर में बैठने वाले वकीलों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बढ़ती गंदगी और अव्यवस्था के खिलाफ 2 दिन पूर्व वकीलों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सफाई की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। कोंडागांव छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव वर्ष 2025-26 के अंतर्गत श्रमिकों के हित में पारस गांव में महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। जनपद पंचायत कार्यालय सभागृह में श्रम विभाग द्वारा श्रमवीर स्वास्थ्य परीक्षण और श्रमिक पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम ने मौके पर ही 1 से 30 श्रमिकों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। वहीं 240 श्रमिकों का पंजीकरण कर कार्ड वितरित किया। शिविर में मौजूद श्रमिकों को विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार सरकार श्रमिकों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ठोस पहल कर रही है। श्रमिक पंजीयन, स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे योजनाएं श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। बस्तर जिले का एक ऐसा स्कूल जहां विषयवार शिक्षकों की कमी का छात्र छात्राएं दंश झेल रहे हैं। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए रोजाना समय पर पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल में 2 ही शिक्षकों के भरोसे छात्र छात्राएं भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। बता दें कि युक्तिकरण की चयन समिति ने छात्राओं की आंखों में धूल झोंक दी है। वहीं जिस शिक्षिका का अतिशोष के लिए नाम सूची में दर्ज किया गया, उसका रहस्यमय ढंग से शिक्षिका का नाम पुनः कुडनार हाई स्कूल में दिखाया, जहां से रिलीफ होकर शिक्षिका ने घाट लोहंगा हाई स्कूल में अपनी उपस्थिति दी। घाट लोहंगा हाई स्कूल में पहले से ही विज्ञान विषय के 2 शिक्षक मौजूद हैं और जबरन वहां तीसरे शिक्षिका विज्ञान विषय के लिए थोपा दिया है, जो कि न्याय संगीत के नहीं है, जिसे लेकर हाई स्कूल घाट लोहंगा के प्रिंसिपल ने वेतन संबंधित सदस्यों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत भी कराया। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम इतना बदतर हो चुका है कि बस्तर में जहां शिक्षकों की जरूरत है, वहां ना देकर नजदीकी स्थान में दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बस्तर जिले का एक ऐसा स्कूल जहां विषयवार शिक्षकों की कमी की छात्र छात्राएं दंश झेल रहे हैं। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए रोजाना समय पर पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल में 2 ही शिक्षकों के भरोसे छात्र छात्राएं भविष्य गढ़ने मजबूर है। बता दें कि युक्तिकरण की चयन समिति ने छात्राओं की आंखों में धूल झोंक दी है। वहीं जिस शिक्षिका का असंतोष के लिए नाम सूची में दर्ज किया गया था, उसका रहस्यमय ढंग से शिक्षिका का नाम पुनः कुडकारनार हाई स्कूल में दिखाया, जहां से रिलीफ होकर शिक्षिका ने घाट लोहंगा हाई स्कूल में अपनी उपस्थिति दी। घाट लोहंगा हाई स्कूल में ही पहले से ही विज्ञान विषय के 2 शिक्षक मौजूद हैं और जबरन वहां तीसरे शिक्षिका विज्ञान विषय के लिए थोपा दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है, जिसे लेकर हाई स्कूल घाट लोहंगा के प्रिंसिपल ने वेतन संबंधित समस्या को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत भी कराया। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम इतना बदतर हो चुका है कि बस्तर में जहां शिक्षकों की जरूरत है, वहां न देकर नजदीकी स्थानों में दिया जा रहा है।
कोंडागांव में नहरपारा की रहने वाली आदि लक्ष्मी यादव का जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए वे दूसरों के घरों में भोजन बनाकर किसी तरह रोजमर्रा का गुजारा करती थी, लेकिन लक्ष्मी के मन में हमेशा अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार को बेहतर भविष्य देने का सपना था। अपने आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने सरकार की दीदी ई रिक्शा योजना के बारे में जानकारी ली। श्रम विभाग के अधिकारियों ने जब उन्हें इस योजना और शासन द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता के बारे में विस्तार से बताया तो लक्ष्मी के जीवन की दिशा बदल गई। सरकार की इस योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने ई रिक्शा खरीदी और छत्तीसगढ़ भवन और सनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीयन होने के कारण उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी मिली। आज लक्ष्मी अपना ई रिक्शा चलाकर प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपए तक की आय कर रही हैं। इस आय से वे न सिर्फ अपनी ई रिक्शा का ईएमआई किस्त समय पर जमा करा पाती हैं, बल्कि शेष राशि से अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा चलाकर अपने मेहनत से पैसा कमाकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। खुद की मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की हिम्मत रखने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। इसके चलते लक्ष्मी ने शासन से मिली सहायता के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बोरगांव स्वर्गीय सुशांत सज्जल की स्मृति में बोरगांव के फुटबॉल क्लब द्वारा जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि अशोक उड़ेसी, उपाध्यक्ष छग फुटबॉल संघ भिलाई सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले की 12 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का अंतिम फाइनल मैच वीर गुंडाधुर क्लब बनियागांव और जय गुरु वन बोरगांव टीम में मध्य खेला गया और फाइनल मैच बहुत ही रोमांचक रहा। फाइनल मैच में 90 मिनट का 2 पारियों में खेला गया। बता दें कि वीर गुंडाथिर की टीम ने प्रतियोगिता में जीत हासिल कर खिताब पर कब्जा किया। आयोजक समिति ने प्रथम पुरस्कार विजेता टीम को 21,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उप विजेता टीम वन बोरगांव की टीम को 15,000 रुपए और ट्रॉफी दी। साथ ही अन्य सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दूरदर्शन केंद्र में दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। परिवार, अधिकारियों और दर्शकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपनी स्मृतियां साझा की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लोक नृत्य, गीत और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्यमंत्री ने दूरदर्शन की सांस्कृतिक और वैचारिक भूमिका की प्रशंसा की। विशेषकर 1982 के एशिया खेलों और धरावीर रामायण महाभारत के प्रसारण को याद कर सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल ने दूरदर्शन के कला सांस्कृतिक संवर्धन में योगदान को सराहा। रायपुर केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में युद्ध और सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों की पत्नी या आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई। साथ ही परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को अब 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सैनिकों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए उनकी सुरक्षा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सैनिक समिति के सदस्य उपस्थित रहे। गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की मछुआ सहकारी समिति को पुनः मछली पालन के अधिकार मिलने पर प्रभावित सदस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पहुंचे और आभार व्यक्त किया। धमतरी, कानकेर और बालोद के 11 समितियों के सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने डुबान क्षेत्र में एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय बैंक शाखा खोलने का आश्वासन दिया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को फिर से रेडी टू ईट कार्य सौंपने और गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों की भी चर्चा की। धमतरी महापौर रामू रोहरा और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पांडे भी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर, नैला और चंपा नगर पालिका में 19.53 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जांजगीर में नगर पालिका कार्यालय भवन, नालंदा परिसर, एसटीपी निर्माण और पाइपलाइन विस्तार सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। चंपा में पानी टंकी, कर्मचारी आवास और अटल परिसर का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। उन्होंने जांजगीर, नैला और चांपा में विकास के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाओं की जानकारी दी। सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक व्यास कश्यप और अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। नगर पालिका जांजगीर में अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है, चौपाटी का लोकार्पण हुआ है, साथ ही 17 करोड़ के काम एसटीपी का निर्माण, नालंदा परिसर का निर्माण और पेयजल विस्तार संवेल निर्माण के कामों का भूमि पूजन हुआ है। 50 लाख के कामों का लोकार्पण, 17 करोड़ 18 लाख के कामों का भूमि पूजन हुआ है। मैं जांजगीर वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का निर्माण राज्य के सभी नगरीय निकायों में किया जा रहा है। महिला, बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े पहली बार मंत्री बनने के बाद महेंद्रगढ़ पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और दिव्यांग स्कूल, नशा मुक्ति केंद्र और सखी सेंटर का निरीक्षण किया। मंत्री ने दिव्यांग बच्चों से संवाद कर स्कूल के लिए 20 लाख रुपए की मरम्मत और सामग्री सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर कहा कि सरकार जल्द निर्णय लेगी। रेडी टू ईट योजना जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फिर से शुरू की जाएगी। 15 सितंबर को कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने बड़के लेरा मार्ग के पास निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदारों को शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्य की नियमित प्रगति पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया। इसके अलावा कलेक्टर ने रायपुर नाका चौक में स्थित व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण किया और रिक्त परिसरों के शीघ्र आवंटन के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्ट्रेट चित्रकांत चार्ली ठाकुर, एसडीएम अजय उराव, तहसीलदार मनोज रावटे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौजूद थे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने जिले भर से आए मांझी, गायता, चालकी और देव पुजारियों के साथ जिला कार्यालय में बैठक की। बैठक में बस्तर दशहरा में जिले के मांझी पुजारियों के प्रतिनिधित्व और उनके आने जाने की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि परंपरा अनुसार इस साल भी दशहरे में शामिल होने के लिए सभी देव विग्रहों को ले लाने जाने और रुकने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे। उपस्थित मांझी और पुजारियों ने अपने सुझाव भी दिए। अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने जिले भर से आए मांझी, गायता, चालकी और देव पुजारियों के साथ जिला कार्यालय में बैठक की। बैठक में बस्तर दशहरा में जिले के मांझी पुजारियों के प्रतिनिधित्व और उनके आने जाने की व्यवस्था पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि परंपरा अनुसार इस साल भी शामिल होने के लिए सभी देव विग्रहों को ले जाने के लिए और रुकने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे। उपस्थित मांझी और पुजारियों से अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया गया। अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। कुरुद के ग्राम पंचायत बगौद में सरपंच दशौदा कमलेश साहू के नेतृत्व में ग्रीन महिला कमांडो समिति ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि टिकेश साहू ने युवाओं में बढ़ते नशे के
फिर चिंता जताई और इसे भविष्य के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि नशा केवल समस्या नहीं बल्कि गांव की संस्कृति और समाज की चेतना का महाआंदोलन है। बगौत का ये प्रयास पूरे जनपद के लिए प्रेरणा बनेगा। अभियान के मीडिया प्रभारी योगेश साहू ने महिला कमांडो की रणनीति पर जोर देते हुए कहा कि मातृशक्ति ही स्वच्छ और सुरक्षित समाज की नींव है। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं जैसे ही सरपंच बनी और मैं नशा मुक्त का अभियान चलाऊं, और जो आज मेरे को पूर्ण होता दिख रहा है और प्रत्येक गांव में जा रही हूं तो वहां भी देख रही हूं कि महिलाएं इस विषय पे आगे आ रही हैं और कार्य कर रही हैं और उत्सुक है, क्योंकि आजकल इतना क्राइम बढ़ रहा है जिससे महिलाएं लड़कियां बहुत ही व्यथित हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज में महिलाएं आगे आकर इन मुद्दों पे, नशा मुक्ति और स्वच्छता के मुद्दों पे काम करके हम समाज में एक नया सुधार लाएं और एक नई दिशा। मोर गांव मोर अभियान के तहत हमारे गांव महिला कमांडो ग्रीन आर्मी के हम आज गठन करे हैं, जिसमें हमारे सरपंच संघ के पदाधिकारी मन बहुत अच्छा जानकारी दी से, प्रेरणा से से हमारे गांव के वरिष्ठ मन हमारा बहुत अच्छा हिम्मत दी से और आगे से हिम्मत दी हमारा आशा है। पहला हमारा जो कार्यक्रम था भेंडरवानी में, उसके बाद भाटा गांव में और उमरदा में और अभी बगौत। हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं कि मोर गांव मोर अभियान के तहत जो है प्रत्येक गांव में हमको महिला कमांडो का गठन करना है। कहीं न कहीं जो है आज की जो परिस्थितियां हैं, खासकर युवा जो है 14 से 35 वर्ष तक के जो यूथ है हमारा, आज नशा की ओर काफी आगे बढ़ गए हैं। तो इसको कहीं ना कहीं तो हम चाहते हैं कि गांव में एक सामूहिक सहभागिता बनी रहे, जिसमें ग्रामीण समिति, महिला कमांडो और त्रिस्तरीय पंचायती राज जो हमारा होता है, इन तीनों का एक समन्वय चाहते हैं गांव को नया दशा और दिशा देने के लिए करके। उसी मुहिम में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल लगातार ग्रामीण माताओं के माध्यम से या युवा शक्ति या हमारे गाँव के जो वरिष्ठ गण हैं वो भी काफी चिंतित है और एक अच्छा संदेश लगातार इस गाँव को चाहते हैं कि देने के लिए रह करके, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है शांत वातावरण है और शांति के नाम से जाना जाता है। तो उसी के क्षेत्र में हम लोग एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत दरबा में सरपंच पूजा गुलशन साहू के नेतृत्व में मोर गांव मोर अभियान के तहत ग्रीन महिला कमांडो का चयन कर एक नई पहल की गई। सरपंच संघ कुरुद के मार्गदर्शन में यह अभियान जन आंदोलन बन चुका है। टिकेश साहू ने विचारधारा की मशाल जलाकर आंदोलन को दिशा दी। वहीं अध्यक्ष हरिशंकर साहू ने संगठन को एकजुट किया। महिला सरपंचों की भागीदारी ने गांव को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई ऊर्जा दी। अब हर गांव ये संकल्प ले रहा है, हम बदलेंगे, हम गढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तहत कुरुद के 108 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ, सुंदर एवं नशा मुक्त बनाने के लिए यह सरपंच संघ द्वारा नींव रखी गई है। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह पहल की गई है। इस अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त बनाकर अपने गांव के आसपास स्वच्छता, सुंदरता एवं प्रत्येक घर को नशा मुक्त बनाने के लिए यह अभियान। मनेंद्रगढ़ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के MSME समिट कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहां उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो रोजगार और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाता है। प्रदेश सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संकल्पित है। यह आयोजन निश्चित ही उद्योग और व्यापार जगत को नई दिशा देगा। इस अवसर पर चिरबेरी महापौर राम नरेश राय, जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री जी खुद हमारे जिले में जो हमारे MSME के जो सबमिट है उसमें खुद आए हैं, तो अब अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी सरकार गंभीरता से उद्योगों को लेकर चल रही है। हमारे यहाँ पहले केवल प्रदेश में केवल इंडस्ट्री को ही उद्योग का दर्जा था, लेकिन अब तो पर्यटन को मिल गया है, स्कूल को मिल गया है, हॉस्पिटल को मिल गया है,
जो बड़े मॉल्स हैं उसको मिल गया है, सिनेप्लेक्स है उनको मिल गया है। तो मुझे लगता है कि मल्टी डायमेंशन जो हमारे वैसे भी मनेनगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के नजदीक है, मध्य प्रदेश से लगा है और ये बहुत पुरानी नगर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कई संभावनाएं उद्योग को लेकर हैं। राजमाननीय उद्योग मंत्री जी ने जो पुराना चैनपुर का जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें जितनी भी जो मूलभूत चीजें कमी है उसके लिए पूर्ति के लिए घोषणा कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।